नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदेश कुमार। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें तेज इंडिया लाइव न्यूज के साथ। आपको बता दें खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों से घिरे और उसके बाद सस्पेंड हुए सीएमओ विश्वकर्मा बता दें एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से चिकित्सा सेवा देने के लिए सिग्नेचर से लंबित पड़ी फाइल को भाजपा नेता ने सिग्नेचर न करने पर सीएमओ विश्वकर्मा को सुनाई खरी खोटी। वही भाजपा नेता मनोज चौहान ने सीएमओ को कहा सिग्नेचर तो तेरा बाप भी करेगा। बता दें दरअसल आपको बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत भीना में स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से चिकित्सा सेवा देने के लिए फाइल सीएमओ ऑफिस भेजी गई थी। फाइल अनकंप्लीट थी। इसी बीच एक कथित भाजपा नेता सीएमओ ऑफिस पहुंच गए और सीएमओ डॉक्टर विश्वकर्मा के केबिन में घुसकर धमकाते हुए बोले कि फाइल पर साइन क्यों नहीं किया। इस दौरान दोनों के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा नेता मनोज चौहान ने सीएमओ को कहा कि सिग्नेचर तो फाइल पर तेरा बाप भी करेगा। हालांकि सीएमओ डॉक्टर विश्वकर्मा द्वारा साइन न करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन भाजपा नेता ने सीएमओ को खूब खरी खोटी सुनाई और बाद में वहां से निकल गए। तुरंत बाद ही सीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घटना को सार्वजनिक किया। सीएमओ ऑफिस में हुए इस विवाद के बाद चारों ओर अलग अलग चर्चाएं हैं। हालांकि सीएमओ डॉक्टर विश्वकर्मा भी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोपों के बाद एक बार सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर विश्वकर्मा के ड्राइवर का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर किसानों ने सीएम ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया था और डॉक्टर विश्वकर्मा को आयुष्मान का चार्ज मजबूरन छोड़ना पड़ा था। लेकिन सीएमओ की न जाने कौन सी मजबूरी थी, फिर से डॉक्टर विश्वकर्मा को आयुष्मान का इंचार्ज बना दिया। हालांकि इतनी अच्छी छवि इस सीएमओ डॉक्टर विश्वकर्मा को भी नहीं है जिस पर संदेह नहीं किया जा सके। बिजनौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। सीएमओ साहब आज ऑफिस में बैठे थे, कुछ मामला हुआ है, क्या मामला है? हाँ, आप सभी को नमस्कार। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक मनोज कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा के चलते हैं और अपने आप को फीना का बताते हैं वो, और अक्सर सीएमओ ऑफिस में वो दिख जाते हैं। आज 1:52 पर इनका फ़ोन आया, तो एक्चुअली मैं उस समय पहचान नहीं पाया कि ये व्यक्ति है कौन। तो इन्होंने कही कि मेरी फाइल पड़ी हुई है, आप उसको साइन क्यों नहीं कर रहे हो। हमने कहा अगर फाइल पड़ी हुई है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसे साइन कराइए, डॉक्टर देवेंद्र देखते हैं, उनको साइन कराइए आप। तो मैं इस प्रकरण को इस संबंध में समझ रहा था कि ये शायद हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई मामला है, तो उस संबंध में बोल के इनको मैंने जवाब दिया। बाद में इन्होंने बताया कि नहीं, आप आयुष्मान कार्ड तो आप ही देखते हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं ही देखता हूँ, मैंने आयुष्मान कार्ड ही देखता हूँ। तो कह रहे हैं कि मेरी 20 दिन से फाइल पड़ी है उसको नहीं। हमने कहा वो ऑनलाइन जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के क्रम में डॉक्टर नताशा उसके लिए अधिकृत की गई हैं। वो जांच करने के बाद निरीक्षण आख्या लेके आएंगी, तब वो उसको देखेंगे। अगर हमारे हिसाब से वो सही रहेगा तो साइन करेंगे, अदरवाइज हम फिर भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जो है हमारा साइन होने के बाद सीएमओ साहब का साइन होता है, उसके बाद डीएम मैडम के पास जाता है। वो डीएम मैडम जो है उस पर एक आदेश पे साइन करती है, फिर वो शासन को चला जाता है। इतनी बातें हो गई। उस बात के दौरान वो बार बार उत्तेजित हो रहे थे और उत्तेजना में बातें कर रहे थे, तो उत्तेजना के स्वाभाविक है थोड़ा सा, मैंने भी उनको बोल दिया कि आपके इस तरह के बात करने से मैं कोई कर थोड़े दूंगा, जो भी लीगल होगा उसके हिसाब से ही होगा। आपसे बात करना तो फिर वो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप ऐसे है वैसे है, दुनिया की बातें, अनर्गल बातें किया उन्होंने। शायद उनके पास रिकॉर्डिंग भी होगी, तो वो रिकॉर्डिंग भी सुनाया जा सकता है। मैंने किसी भी तरह का कोई इलीगल बातें नहीं की है। दूसरी चीज ये कि जब मैं ये घटना तब घटी जब मैं निरीक्षण के दौरान आयुष्मान के निरीक्षण के लिए जा रहा था। जब लौट के आया हूँ तो ये मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे। ऑफिस से में बैठे हुए थे उधर बाहर दरवाजे की खिड़की के पास में। जब मैं आके जैसे ही बैठा हूँ, ये 2 लोगों के साथ थे और दोनों लोग आए हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, आप वो सीसीटीवी फुटेज भी ले लीजिए। आने के बाद उनके द्वारा बदतमीजी की गई कि ये तो साइन आपसे करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं पांडे जी, आप अभी उनको जानते नहीं हो, आपकी खैर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा, करवाऊंगा तो मैं आप ही से, आपका बाप करेगा आप नहीं आओगे तो। इस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया। तो मैं उसमें नाराज होकर उठ के बाहर चला गया कि मैं डीएम मैडम के पास चल रहा हूँ, आप वहीं चलिए। मेरी वार्ता भी डीएम मैडम से मोबाइल के वार्ता के क्रम में हुई है। डीएम मैडम ने कहा है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए उनके खिलाफ, वो अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं आपत्तिजनक, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसकी संस्तुति मैं करूंगी। ये एफआईआर रखना कि आपने पहले दिया था? नहीं, अभी तो घटना ही घटी है, आप लोग अभी अभी आए ही हैं।
तो अभी मैं टाइप कराऊंगा बिल्कुल डीएम मैडम को, जैसा मैडम ने निर्देश दिया है मैं मैडम के पास उस एप्लीकेशन को लेकर जाऊंगा और अपनी बातें रखूंगा उनके अच्छा, ये पास। कौन सा अस्पताल है जिसकी फाइल है? ये आशीर्वाद हॉस्पिटल है। मैं एक बार की बात बताऊं, करीब 1.5 साल पहले की बात है। मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए गया था, तो वहाँ एक आरपी सिंह नाम का झोला छाप सर्जन है, वो सर्जरी कर रहा था। मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा था। पकड़ने के बाद जब मैं उसको बोला था यहाँ आने के लिए, उस समय जब मैं पकड़ा था तो पुलिस तो चूंकि होती नहीं हमारे पास, तो उस समय तो वो भाग गया। बाद में जब ने नोटिस जारी की तो उस नोटिस को लेकर के आगे हमारे पास तो नहीं आए, सीएमओ साहब के पास गए होंगे। अब वो मामला वहां से कैसे रिजॉल्व हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन वो प्रकरण दोबारा मेरे समक्ष नहीं आया। आशीर्वाद अस्पताल में कहाँ? आशीर्वाद अस्पताल ये नूरपुर से जो चांदपुर जाते हैं फीना रोड पे है। ये किसी अन्य व्यक्ति का है और ये कोई अन्य पर्सन है जो उसमें इन्वॉल्व है। आपके साथ जिसकी बदतमीजी की, ये कौन? ये मनोज कुमार अपने को बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा लेकर के अपनी गाड़ी पे लगा के टहलते हैं और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बताते हैं, और इनके कोई बताते हैं कि इनका कोई मित्र है, दोस्त है, परिवार का है, या हो सकता है इनके रिश्तेदार हों जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी, उन्हीं का धमक दिखाते रहते हैं और उन्हीं के संबंध में बात भी किए थे। आपको बता दें बड़ी खबर जनपद बिजनौर के थाना शिवारा क्षेत्र से, जहां धारदार हथियार चाकू से गोदकर ट्रक चालक की गई हत्या। बता दें मील गेट पर गन्ना टोकन को लेकर दो ड्राइवरों में हुआ था विवाद। हत्या की वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वारदात को अंजाम देकर ट्रक चालक अजीम हुआ फरार। बता दें बड़ी खबर बिजनौर के शिवारा से, जहां धारदार हथियार चाकू से गोदकर ट्रक चालक की हत्या की गई है। बता दें मील गेट पर गन्ना टोकन को लेकर दोनों ड्राइवरों में हुआ था विवाद। हत्या की वारदात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वहीं वारदात को अंजाम देकर ट्रक चालक अजीम हुआ फरार। बता दें हत्या की वारदात के बाद पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी। मृतक ट्रक चालक सलमान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना शिवारा क्षेत्र के मीलगेट क्षेत्र की घटना। बिजनौर के शिवारा से संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। थाना शिवारा क्षेत्र अंतर्गत दो ट्रक चालकों के मध्य विवाद में एक की मृत्यु होने के संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को समय लगभग 8:30 बजे रात्रि सूचना प्राप्त हुई कि शुगर मिल में टोकन काउंटर पर दो ट्रक चालकों के मध्य विवाद हो गया है। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा जांच करने पर पाया गया कि ट्रक चालक अजीम तथा ट्रक चालक सलमान के मध्य टोकन को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें अजीम के द्वारा धारदार हथियार से सलमान के ऊपर वार किया गया, जिसमें सलमान गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस द्वारा उसे तत्काल सीएचसी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा सलमान को मृत घोषित कर दिया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना शिवारा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के नेहटौर से, जहां नेहटौर में पहुंची जिलाधिकारी ने मिनी स्टेडियम का किया लोकार्पण। बता दें जनपद बिजनौर के नेहटौर आको विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सहाकरमपुर गिलाड़ी में पहुंची बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। जन चौपाल में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी, शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बैरन नगर में बनाए गए चौधरी चरण सिंह मिनी स्टेडियम का लोकार्पण भी किया। बाद में विकासखंड कार्यालय मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने जर्जर विद्युत लाइन और अन्य कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार, विकासखंड अधिकारी, एसडीओ पंचायत, एसडीओ कृषि, अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद बिजनौर के नेहटौर से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। नेहटौर ब्लॉक का नेक्सर क्या है, बताइए क्या है? नेहटौर ब्लॉक में आज मैं आई हूँ और यहाँ पे प्रमुख जी है, वीडियो साहब है, हमारे अन्य अधिकारीगण हैं। पर्पस यही था कि गांव में चौपाल लगे ब्लॉक की और वहाँ जाकर जो जनता की समस्याएं हैं वो सुनी जाए, कहाँ तक हमारी स्कीम्स पहुँच रही हैं और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स तक कर पाएँ। साथ ही साथ ब्लॉक का भी निरीक्षण किया गया। ब्लॉक में जितनी हमारी स्कीम्स हैं वो अच्छे से चलें, हमारे अधिकारी जो हैं 10 से 12 बैठे, जनता की समस्याएं सुने, उनका निस्तारण करें। साथ ही साथ यहाँ पे विद्युत कैफ़े भी आज जो है इनॉग्रेट किया गया है।
हमारी समूह की महिलाएं जो हमारे जनपद में काम करती हैं, उनको हम लोगों ने एक नया इंटरफेस दिया है। विदुर के नाम से स्टोर्स भी खोले थे, जहाँ पे घर में यूज़ होने वाले सब सामग्री जो है वो मिलती है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप विदुर कैफ़े खोलना स्टार्ट किया है, जहाँ पर पका पकाया खाना लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, कैंटीन फॉर्म में है। कई हम लोगों ने बिजनौर में भी कॉलेजेस के बाहर खोले और उसी तरह से आज ब्लॉक में भी उसका इनॉग्रेशन किया गया है। इससे जो ब्लॉक में आने वाले लोग हैं उनको सुविधा रहेगी, साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना मिलेगा और साथ ही साथ हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी। धन्यवाद। मैडम, चौपाल में ग्रामीण क्या समस्या रखी हुई? चौपाल में जितनी हमारी विकास की परियोजनाएं हैं, जितनी हमारी योजनाएं चल रही हैं, सबकी समीक्षा की गई, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़क की हो, आंगनवाड़ी हो, ये सब की बात करी गई। मुख्यतः जो गाँव में समस्याएं हैं, कुछ बिजली संबंधित थी, कुछ पानी की टंकी का जो निर्माण है धीमी प्रगति से चल रहा है, वहाँ पे कनेक्शन सभी घरों में अभी हो नहीं पाए थे, वैसी समस्या थी। और साथ ही साथ उनकी बारात घर की मांग थी, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, घूम के देखा। एक खेल मैदान भी निर्माण हो रहा है, खेल मैदान का भी निरीक्षण किया और वीडियो साहब को निर्देशित भी किया है जल्द से जल्द खेल का मैदान जो है वो फंक्शनल कराने हैं, ताकि गाँव के जो बच्चे हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू। आपको बता दें खबर जनपद बिजनौर के कालागढ़ से, जहां कालागढ़ पहुंचे उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल। बता दें मंत्री ने कालागढ़ में स्थित हाथी कैंप का किया भ्रमण, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। बता दें उत्तराखंड बीजेपी सरकार के वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रेस्क्यू की गई हाथी मादा शिशु का नामकरण भी किया, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षणार्थियों के साथ संवाद किया, वही वन विभाग के शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रंजन कुमार मिश्रा, प्रमुख वन रक्षक डॉक्टर साकेत बटोला, फील्ड डायरेक्टर टाइगर रिजर्व नंदकिशोर रुवाली, वन क्षेत्राधिकारी कालागढ़, अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कालागढ़ में स्थित हाथी कैंप परिसर का भी मामला। बिजनौर के कालागढ़ से संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां मैनपुरी में पत्रकार के समर्थन में संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग। बता दें मैनपुरी में समाज सुधारक न्याय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश क्रांतिकारी एवं अहिल्याबाई होलकर किसान सेवा संगठन के प्रतिनिधि गौरव कश्यप के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए थाना स्तर पर स्वतंत्र पत्रकार अतुल कश्यप के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को अन्यायपूर्ण बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें ज्ञापन में कहा गया कि स्वतंत्र पत्रकारिता करना लोकतंत्र का आधार है तथा किसी भी प्रकार पत्रकार पर कार्यवाही से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पत्रकार पर दर्ज मुकदमा स्वतंत्र पत्रकारिता की भावना के विपरीत है। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप असत्य पाए जाए तो संबंधित पत्रकार को तत्काल बरी किया जाए। बता दें संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले में मुख्य रूप से अखिलेश क्रांतिकारी, गौरव कश्यप, संजीव कश्यप, रामरतन कश्यप, शिवपूजन कश्यप, अमित कश्यप, प्रमोद कश्यप, शत्रुघ्न पाल सहित अन्य पदाधिकारी व समर्थक उपस्थित रहे। मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। किसान सेवा संगठन से हूँ। मामला ये है कि एक राजू कश्यप जी कार्यालय के तरफ उनके पास रहने वाले हैं, इनका नहर में डूबने से इनकी मौत हो गई थी। इस मामले में आप पत्रकार बंधु सब गए वहाँ पर, आपने शासन का भी पक्ष रखा और पीड़ित परिवार का भी पक्ष रखा है, जिसमें कि हिंद न्यूज़ संपादक है अतुल कश्यप जी। इनके ऊपर जो है वहाँ पे लोगों को भड़काने का आरोप लगा के मुकदमा लिखा गया है। ये मुकदमा लिखा कोरा थाने में। तो हम लोगों की ये मांग है कि आप चौथे स्तंभ में मीडिया गरीब शोषित के आप लोग आवाज़ उठाते हैं, अगर आप लोगों में मुकदमा लिखे जाएंगे तो भविष्य में आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार की घटना ना हो और मैं शासन से मांग करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग करूँगा इस पूरी घटना की निष्पक्ष जाँच की जाए। आखिर आज डूबा क्यों? अब ये तो पूरा प्रकरण जो है शासन जो है इस पर पूरा जो है अपना क्या बोलते हैं जांच करें। ये जांच का विषय है, इसका कोई साक्ष्य नहीं। ये तो जांच का विषय है ना, ये जांच करने का काम जो है पुलिस प्रशासन का है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि बस जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, अति दलित हैं, इनको शोषण ना हो। उसके बावजूद पत्रकार थे हमारे अतुल साग के, अतुल कश्यप, वहाँ गए
तो उन्होंने देखा, उसके जब सत्यता को उन्होंने लिखने की कोशिश की तो जो है उन पर मुकदमा कायम, कोटा थाना पड़ता है, कोटा थाने मुकदमा कायम कर दिया गया। तो डीएम साहब से मिलने आया हूँ, ऐसा अन्याय क्यों? अगर पत्रकार बंधु हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे, जनता का भरोसे की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? तो निवेदन करता हूँ डीएम साहब से कि इस मुद्दे को सुलझाएं और अतुल कश्यप को न्याय दिलवाएं जो गलत हुआ। मांग ये कि दोषी लोग हैं उनको दंड दिया जाए, उसमें दोषी है कोई नहीं। जब डूब की मृत्यु हुई है तो उतरती बात है, कोई दोषी नहीं है तो फर्जी बोलता क्यों लगाया गया भाई? कोई पुलिस का मामला बताया, अगर पुलिस का मामला बताया जाता है तो गलत निराधार झूठ है। हो सकता है कुछ, हम तो ही देख रहे हैं कई समय से। आपको बता दें खबर बिहार के बगहा पश्चिमी चंपारण से, जहां पुलिस अधीक्षक बगहा द्वारा पटकोली थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनापुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया गया और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील किए जाने से आमजन को पुलिस के प्रति विश्वास जगाना और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा एवं पटकोली थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। बिहार के बगहा पश्चिमी चंपारण से संवाददाता चौहान निषाद की देखिए खास पार्ट 3 के तहत इस सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से कार्यालय अवधि में हम लोग को कार्यालय में रहना है। अगर इमरजेंसी को छोड़ करके हम नहीं तो कोई दूसरे आदमी रहेंगे और लोगों की बात को सीधे सुन करके उसका जो संभव निदान है वो निदान निकालने का प्रयास किया जाएगा। और 2-3 बातें हैं और बातों की श्रृंखला तो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे आकर के इस पंचायत में वार्ड नंबर 1 में आकर के अपनी बात रखने का मौका मिला। सभी जनप्रतिनिधि और सम्मानित नागरिक यहाँ उपस्थित हैं और मैं विशेष रूप से प्रशासन की तरफ से यह धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे लगता है कि यह हमारी पहली मीटिंग है और यह मीटिंग आगे भी चलती रहेगी और हम आपके बीच सीधे आकर के डायरेक्ट किसी कारणवश कई लोग थाना पर नहीं जा पाते हैं, एसपी ऑफिस नहीं जा पाते हैं, संकोच करते हैं, तो कोई समस्या अगर होती है जो स्पेशली पुलिस से कंसर्निंग होगा हम लोग जरूर सुनेंगे। आपको बता दें खबर राजस्थान के कोटपुतली बैरोड से, जहां कोटपुतली बैरोड में मिलावटी मिठाइयों पर बड़ी कार्रवाई। 810 किलो रसगुल्ला और 100 किलो मिल्क केक नष्ट किया गया है। बता दें कोटपुतली बैरोड जिले के वानसूर रोड स्थित मेसर्स किशन गोपाल रसगुल्ला फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग ने छापामार कर 810 किलोग्राम मिलावटी रसगुल्ले और 100 किलोग्राम मिलावटी मिल्क केक को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। बता दें निरीक्षण के दौरान विक्रेता रोहिताश कुमार ने बताया कि मिल्क केक को 140 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था, जबकि इसकी वास्तविक लागत 300 से 350 रुपए प्रति किलो है। मिल्क केक में सूजी, ग्लूकोज, रिफाइंड सोयाबीन तेल और चीनी मिलाई गई थी। रसगुल्ले 70 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे जा रहे थे। इस कार्रवाई का नेतृत्व आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक डॉक्टर टीपी सुमंगला, जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश सारारण और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत ने किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा की टीम ने नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर FSSAI एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील है, यदि किसी को अपने क्षेत्र में मिलावटी की जानकारी मिले तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें। मिलावट सेहत के लिए गंभीर खतरा है। कोटपुतली बैरोड जिले से संवाददाता अजय शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट।